हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। हम वही अपनी पेस से, कंसिस्टेंसी से वी आर लीनिंग टूवर्ड्स द टॉपिक और हम उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं। सो टुडे वी विल बी डूइंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको दिमाग में आएगा ड्यूटी मतलब जो भी अपना इंडियन सिटीजन है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है इंडिया को लेकर, ठीक है। उसकी ड्यूटीज मतलब वो अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल इंडिया के लिए क्या कर सकता है और उसको एक तरीके से मॉरली वो ऑब्लाइज्ड है, ठीक है, वो करने के लिए, नॉट लीगली, मॉरली और सोशली वो ऑब्लाइज्ड है वो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। तो हम वही आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर सेल्फ पेज सीरीज वेरी शॉर्ट, वेरी इंफॉर्मेटिव, ओनली टू द पॉइंट, ठीक है। इट इज लैंड ऑफ मॉरल प्लस सिविक ड्यूटीज, बताइए दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, मतलब इसमें सिर्फ इंडियंस को ही हम कन्फाइन कर सकते हैं। मान लो कोई बाहर से कोई आ रहा है, उसको बोले नहीं यार दिस इज योर ड्यूटी ऑल्सो, नो, ओनली इंडियंस आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट एंड इट इज अ मॉरल प्लस सिविक ड्यूटी ऑब्लिगेशन। नॉन जस्टिफिकेशन मतलब इसमें कोई लॉ एनफोर्स नहीं है। मान लो कि आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपनी नेशनल प्लेस क्लीन अप रखनी है, ठीक है, लेकिन और आपको ड्यूटी है कि आपको अगर नेशनल का कुछ भी वर्क होता है आपको कॉल अप करे तो आप एक एज बीइंग अ सिटीजन आप उसके लिए खड़े रहे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस तो ऐसा नहीं है आपको एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं, ये आपका क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी एक सिविक ड्यूटी है। प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग सिटीजन्स, ब्रदरहुड प्रमोट कर रहा है और ये प्रमोट कर रहा है कि वी ऑल आर इंडियंस और हमें हमारे इंडिया के लिए खुद एक साथ टुगेदर वर्क करना पड़ेगा, ये इसको इंश्योर करता है। वेरी स्मॉल टॉपिक इट इज़, कुछ ज़्यादा इसके अंदर समझने वाला नहीं है। जो समझने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सिंपल। इसमें आर्टिकल 51A है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके अंदर, ठीक है, कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इस लिस्ट में से मुझे लगता है जो आपको जानने चाहिए वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट। ऐसा ना हो कि कोई भी इंडियन सिटीजन बोले कि नो आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट, मैं तो उस टाइम पे प्रेजेंट था ही नहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मैं क्यों उसको अबाइड करूँ, नहीं, ये आपकी क्या है, आपको अबाइड करना है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, आप उसको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो हिस्ट्री रही है उसको प्रिजर्व करना, उसको खराब ना करना। आजकल देखो आप जहाँ पे भी आप जाते हो पान थूका हुआ होता है यार, सीरियसली, लाल, हर जगह लाल 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 निशान, उसको हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। मैं तो कह रही हूँ कि ये जो पॉइंट है ना इसको तो लीगली बना दो, बढ़िया पनिशमेंट दो, बिकॉज सीरियसली अगर ताजमहल पे थी सिक्योरिटी ना हो तो ताजमहल भी लाल हो जाएगा अपना पूरा रेड ताजमहल, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना। आपको भी प्लांटेशन डेज होते हैं, उसमें प्लांटेशन करते हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, ये कोरोना में हुआ था। कोरोना में जो एनसीसी के बच्चे होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनको बुलाया था टू एक्ट विद द पुलिस पीपल। तो अगर आपको कोई वैसे नेशनल इमरजेंसी आती है और आपको कॉल अप हो डिफेंड द कंट्री तो आपको वो कॉल अप रिसीव करके अपने डिफेंड द कंट्री के लिए जाना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कमिटीज़। ये तो पता ही है कि फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कि हम अपने कंट्री के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इससे कभी क्वेश्चन से बनेंगे, हमेशा बनते हैं क्वेश्चन कमिटीज से जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। कमिटीज कौन कौन सी है, एक स्वर्ण सिंह कमेटी, रिकमेंड दैट द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी पनिशमेंट फॉर नो कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि पेनल्टीज और पनिशमेंट डाल दीजिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करता, सिंपल बात। वर्मा कमेटी ने क्या बोला 1999 में, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके थ्रू आया, जब वर्मा कमेटी ने क्या दिया, उसके रिकमेंडेशन दिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर इफ डन करप्शन, ये इसी के कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, ये फंडामेंटल ड्यूटी थी करप्शन से करना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया अपने दो कमिटीज, ठीक है, दो ही कमिटीज थी देखो, एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी और एक नहीं वर्मा कमेटी। ये मेन कमेटी है, जब आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, इसके ये ईयर याद कर लीजिए, पहले 1976 में आई स्वर्ण सिंह एंड 1999 में इन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशन दी। ये रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की, जिसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट्स दी जाए, तो उसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है। और एक्चुअली में अगर ये डिबेट होती है
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आगे जाके एक लीगल ऑब्लिगेशन रख सकती है सिटीजन्स के ऊपर, लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से तो ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी ऑल इंडियंस आर डूइंग आवर ड्यूटीज़ वेरी वेल। हम जितना हो सके हमारे नेशनल ट्रेजर को प्रिजर्व करते हैं, हेरिटेज को अपन ध्यान रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो नेशनल ड्यूटीज़ हैं ये लीगलाइज होना बहुत ही कम चांसेस है। सो अपना ये हो चुका है, वर्मा कमेटी अपन ने देख ली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन अपना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। क्या एनफोर्समेंट है ड्यूटी का? नो, अभी तक नहीं है, ठीक है। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज? नो, दे आर नॉट को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज अलग है, अगर उसको नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट और पेनल्टी दोनों देनी पड़ेगी, इसलिए वो को रिलेटिव नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है अपना? डी, नन। आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही शॉर्ट है और इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है जितना मैंने आपको बताया। Thank you so much for joining Eternal IAS. I hope to meet you soon in the next class. Thank you.